बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही नेताओं का दल बदलने का दौर जारी है। हर नेता अपने सुरक्षित सीट की तलाश में सेफ पार्टी चुनने की होड़ में लग गए हैं। इस वजह से इन दिनों कई नेता उठापटक कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को सीमांचल में मजबूती मिली है। बायसी के पूर्व विधायक मोहम्मद रुकनुद्दीन ने AIMIM को ज्वाइन कर लिया है। इनके साथ ही सीमांचल के मुस्लिम बहुल्य बायसी विधानसभा सीट पर कांग्रेस राजद जदयू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस ऐन वक्त पर AIMIM की सियासी चाल के रूप में देखा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के किशनगंज कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम की उपस्थिति में बायसी के पूर्व विधायक मोहम्मद रुकनुद्दीन पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरह AIMIM ने अपनी जीत दर्ज की थी, उससे भी उसके आगामी राजनीतिक भविष्य और रणनीतियों का संकेत मिल चुका था। ज्वाइनिंग के बाद मोहम्मद रुकनुद्दीन ने कहा कि यदि पार्टी टिकट देगी तो मैं बायसी से चुनाव लड़ूंगा। यदि पार्टी का टिकट नहीं मिले तो भी दूसरे पार्टी से कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रुकनुद्दीन काफ़ी कद्दावर नेता हैं। इनके हमारे पार्टी में आने से सीमांचल में हमें मजबूती मिलेगी और सीमांचल के साथ अब बिहार के कई और सीटों पर भी जल्द हम लोग दूसरी लिस्ट जारी करने वाले हैं। रुकनुद्दीन 2005 में बायसी से विधायक बने थे और बाद में वे जदयू समर्थित हो गए थे। रुकनुद्दीन के मामा महमूद अशरफ जदयू की ओर से सीमांचल में राजनीति करते थे, जिनका इसी साल इंतकाल हो गया है। रुकनुद्दीन का परिवार राजनीति में सक्रिय था और तस्लीम के परिवार के राजद में रहने के बीच जदयू की सीमांचल में राजनीतिक प्रतिनिधित्व करता था। अब रुकनुद्दीन के जाने से जदयू को बड़ा झटका तो लगा ही है। बायसी के पूर्व विधायक मोहम्मद रुकनुद्दीन के AIMIM ज्वाइन करने के साथ ही सीमांचल के मुस्लिम बहुल बायसी विधानसभा सीट पर कांग्रेस राजद और जदयू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि जैसे ही बिहार विधानसभा के उपचुनाव में किशनगंज में कमरुल होदा AIMIM से जीत दर्ज किए थे, तभी से ऐसा माना जाने लगा था कि ओवैसी की पार्टी बिहार में आगे भी पांव पसार सकती है। उस वक्त भी यह जानकारी आई थी कि बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि उनका गढ़ सीमांचल रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस बार वो सियासी समीकरण को देखते हुए वो बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। इस सिलसिले में अब असदुद्दीन ओवैसी की भी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। वो लगातार बिहार आ सकते हैं और कई रैलियों को धुआंधार संबोधित कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम कार्ड को भुनाने में सफल भी हो सकते हैं और कुछ सीटों पर कब्जा भी जमा सकते हैं। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग के फैसले में वह हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ऐसे स्थिति में बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल की तैयारियां काफ़ी तेज हो गई हैं। हर कोई रणनीति बना रहा है और साथ ही साथ सीट शेयरिंग की गुत्थी को भी सुलझाने का प्रयास अंतिम चरण में चल रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।